और भागवत का पहला प्रथम श्लोक सबको याद भी होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। इसका मैं सूक्ष्म ढंग से अर्थ करूं, बड़ा ध्यान से सुनना। भागवत का प्रथम श्लोक सबको याद भी होना चाहिए और इसके अर्थ का भी पता होना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद किसको कहते हैं? बोलो, आप भी कहा करो। इससे पहले भी आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? सच्चिदानंद है जो सत्य है, सत्या है, अटल है, आवाद है, जो पहले भी था, अब भी है और हमारे जाने के बाद भी जो रहेगा, वो है सच्चिदानंद। जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अटल है, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, पूरे विश्व की जो उत्पत्ति करता है, सृजन करता है, फिर पालन करता है और समय आने पे उसका संहार कर देता है। महाप्रलय, ओ सच्चिदानंद भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रम, जो हमारे को 3 प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करता है। कौन कौन से ताप? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक ताप तो जो हमें देह से मिलता है, फोड़ा, फुंसी इत्यादि, बुखार इत्यादि, या कुछ रोग हो जाए, वो देहिक ताप है। उससे भी सच्चिदानंद भगवान हमारी रक्षा करते हैं। एक आदि भौतिक, जैसे छोटे छोटे प्रलय, महामारी इत्यादि, जो ऐसा रोग आ जाता है, इनसे भी सच्चिदानंद भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और एक मानसिक रोग है, मानसिक रोग
वो आपको शायद पता हो, मैं कह दूं, मानसिक रोग जो सबसे खतरनाक होता है मानव मात्र के लिए, मन का रोग। मन का रोग कैसे? ये दूसरों की यश कीर्ति जिससे सहन नहीं होती। पड़ोसी का अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, पुत्र, बहू अच्छी आ गई, उसको अगर कोई सहन ना कर सके, ये भी एक रोग है। दूसरे की यश को, कीर्ति को, धन संपत्ति को हम उसको भी सहन नहीं ना करना, ये भी एक बहुत बड़ा रोग है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के जो सुख से जो व्यक्ति दुखी है, वो सच्चिदानंद भगवान की जो कथा सुनते हैं, उनका मन का रोग भी ठीक हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भागवत का प्रथम श्लोक, और ऐसे कहा है, भागवत जो है सबसे पहले किसने कहां सुनाया? सबसे पहले किसने कहां सुनाया? ऐसे कहा है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले भागवत को सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया था। ये सूत जी कौन है? सूत जी कहते हैं सुनाने वाले को, और सौनक कहते हैं सुनने वाले। तो आज से आप क्या हो गए? बोलो, आप हो गए सौनक। आप सौनक हो गए, और जो सूत जी ने सुनाया वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। आओ हम अपने मन को नैमिषारण्य में ले चले, जहां आप जैसे सद्गृहस्थ संत 88,000 बैठे हैं, और उनके मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। और ऐसे कहा है, सूत जी का जैसे आगमन हुआ, सबने सूत जी को प्रणाम किया, और सूत जी से कहा, ऐ सूत जी, हमारे मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? सूत जी ने कहा, क्या इच्छा है? कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा। क्या इच्छा हुई सुनने? ये आपकी इच्छा है। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा, ऐ सूत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्या संप्रभा। ऐ सूत जी सुनो,
हमारा अंदर जो है, जो हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधेरा है, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, उसमें उस पर अपने एक ज्ञान की एक किरण डाल दो। क्या कहा? हमारे अज्ञान पे ज्ञान रूपी एक किरण डाल दो, अज्ञान ध्वंस विध्वंस, ताकि उस ज्ञान की किरण से हमारा जो अज्ञान विध्वंस हो जाए। क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनना, मैं भागवत की भूमिका अभी बना रहा हूं, और जो पहले दिन की कथा नहीं सुनते उनको 7 दिनों में कथा में उतना मन नहीं लगता जितना लगना चाहिए। इसलिए पहले दिन की जो कथा थोड़ी ध्यान से सुननी चाहिए, और आप जैसे सुन रहे हैं। कहा कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस के ज्ञान रूपी किरण से हमारा अज्ञान विध्वंस कर दो। और ऐसा ही होना चाहिए, आपको भी ऐसा ही लगे और लगेगा, क्योंकि जब अज्ञान रूपी अंधेरा रहेगा तो जीवन में धन तो होगा, धन दौलत पुत्र गाड़ी बंगला सब रहेगा, लेकिन सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। उसको जीवन जीने का कभी आनंद नहीं आ सकता जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, सुनो सूत जी, जब तक ये अज्ञान रहेगा, कोठी बंगला गाड़ी धन संपत्ति सब होगा, लेकिन आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता, आनंद नहीं मिलेगा। भौतिकवाद की प्रपंचों में उलझा रहेगा वो जीव, नींद नहीं होगी, भूख नहीं होगी, चैन नहीं मिलेगा। ये कब हो, ये मन स्थिति कब बनती है? जब हमारे अंदर वो अज्ञान रूपी अंधेरा रहेगा, जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए। क्या उजाले के पास अंधेरा ठहर सकता है? बोल दो, ठहर सकता है? नहीं। तो यही है कथा है। जहां अंधेरा होगा वहां प्रकाश आ जाए तो अंधेरा भाग जाता है। आप चिंता मत करना, जो उसको सुन रहे हैं और इस YouTube चैनल के माध्यम से भी जो सुनेंगे, मैं उनके लिए भी ये संदेश दूंगा कि जैसे तुम है वैसे ही बन के आओ, और जब भी कभी कथा में आओ तो जब तक मानव खाली बनकर सुनेगा, अज्ञानी बनकर सुनेगा, तो वो ज्ञान समझ आएगा। अगर तर्क कुतर्क गलतियों को ढूंढने आएगा कि अच्छी अच्छी बातें जो कही उस पे ध्यान नहीं जाएगा, कहते कहीं वक्ता के मुख से ऐसा वैसा निकल गया, उसको पकड़ लेगा। ऐसी अगर मन स्थिति होगी तो उनको तो ये कथा समझ नहीं आएगी, उनको तो फिर वो वैसे के वैसे ही कहा, वो कभी जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और सच कहे, आनंद हमारा ये जातीय स्वभाव है। क्या है?
आनंद जो है हमारा ये जातीय स्वभाव है। अगर आनंद नहीं है तो कहीं ये विजातीय है, ये बाहर से। आनंद नहीं है तो ये हमारा तो स्वभाव ही आनंद है। आनंद आनंदमयो, आनंद में रहो, खुद भी आनंद में रहो और दूसरों को भी आनंद दे। पर कैसे होगा? जब तक हम ज्ञान ऐसी श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनेंगे तब तक ये सुलभ नहीं है। और कहा जब सूत जी ने सुना कि इनका जो मन है, स्वभाव है, सुंदर स्वभाव इनका, और ये कुछ सुनना चाहते हैं, तो ऐसे कहा है। सूत जी ने कहा सुनो, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋष्योमला सत्संगार्थ समायात दद्रे सुस्तत्र नारदा। सूत जी ने कहा एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋष्योमला। ऐ सुनने वाले सौनकादि 88,000 ऋषियों, ठीक जिस प्रकार तुम्हारी ये प्यास है सत्संग सुनने की, ठीक एक बार एकदा ही विशालायाम सुनो, ध्यान से सुनना सौनकादि 88,000 ऋषियों। ठीक इसी प्रकार एकदा ही विशालायाम, एक बार विशाला यानी बद्रीनाथ, एक बार बद्रीनाथ में ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार 4 सगे भाई है ये ब्रह्मा के मानस पुत्र। इसी इच्छा से, इसी कामना से बद्री विशाल में घूम रहे थे। किस कामना से? कि कहीं ना कहीं सत्संग मिले। क्या मिले? सत्संग मिले। सत्संग मिले। पर जब कभी सत्संग जहां होता था, सनकादि ऋषि आनंद में वहां सत्संग सुनते थे। और जिस दिन कहीं सत्संग ना मिले तो एक भाई सुनाने लग जाते थे और 3 सुनने लग जाते थे। लेकिन सत्संग उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्संग जीवन में होना चाहिए। और ऐसा कहा, एक दिन वो सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे और अचानक सामने से देव ऋषि नारद को आते हुए देखा। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद को जब आते हुए देखा तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आओ देव ऋषि नारद, तुम्हारा हम बड़े भाग्यशाली है। आज हमें संत देव ऋषि नारद का दर्शन हुआ। आज तो खूब सत्संग सुनने को मिलेगा। लेकिन जब और पास में आए देव ऋषि नारद सनकादि ऋषियों के, तो क्या देखा? खिन्न मना है। एकदम देव ऋषि नारद चिंतित, जैसे कोई चिंतातुर व्यक्ति हो। चिंतातुर का मतलब जो चिंता में रहता है उसके चेहरे की आकृति ही बता देती है। हाँ, और जो आनंद में रहे, जैसे हरिदत्त जी आनंद में रहते हैं, चेहरा भी वैसा ही
महाराज जी की शिष्या है। आनंद उसका चेहरा बताता है। और जब देव ऋषि नारद का जब मुख देखा, कहा कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतस चिंता तुरु भवान। अरे वो ब्रह्म देव ऋषि नारद कहां से आए और कहां जा रहे हो? और ये तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लगता है, सनकादि ऋषियों ने कह दिया, ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति का धन चोरी हो जाए। कोई बहुत कंजूस व्यक्ति हो और उसका धन चोरी हो जाए, और ऐसा आपका चेहरा, आपका देव ऋषि नारद ने कहा। और सनकादि ऋषि ने कहा, और सुनो देव ऋषि नारद, संत तो उस धन को अपना धन नहीं मानते, संत उस धन को अपना धन नहीं मानते जो चोरी हो जाए। आप भी ध्यान से सुनना। हम भी, हमारा धन क्या है और संतों का धन क्या है? संत उस धन को धन नहीं मानते जो क्या हो जाए। जोर से बोलो थोड़ा। चोरी हो जाए। संत उसको धन नहीं मानते। तो संतों का धन क्या है? क्या है संतों का धन? बोलो।